सर मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे ये प्लान वर्क करेगा। ये प्लान का पूरा सिनारियो क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे क्या है, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्लान का जो ज्वाइनिंग अमाउंट है ये 200 रुपये है। 200 रुपये इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट है। इसके बाद जो है इसमें जो डायरेक्ट इनकम है वो 20 रुपये है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो डायरेक्ट इनकम है वो 20 रुपये है। और ये फिर लेवल इनकम जो है इसका स्टार्टिंग है 10, 5, 2, फिर वो 1। इस तरीके से इसका लेवल इनकम आते जा रहा है। तो डायरेक्ट इनकम इज़ अ फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल ये हो जाता है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये 5 लेवल तक ये जा रही है। और ये क्या हो रहा है, ये अपग्रेडेशन है। ये आपको अपग्रेड हो रहा है, 100 रुपये से ये अपग्रेड हो रहा है। कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैं आपको इस सिनारियो में मैं टोटल आपको समझाऊंगा। तो ये है हमारा प्लान, एग्जैक्टली प्लान हमारा ये है कि 200 रुपये का इसका ज्वाइनिंग अमाउंट है। और ये जो है ऑटो पुल पे काम करती है, इसका ऑटो पुल है 2:2 का मैट्रिक्स चलता है, ठीक है। और डायरेक्ट इनकम इसमें 20 रुपये, फिर इसके बाद 10 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये, ये सारे लेवल इनकम से आते हैं। डायरेक्ट इनकम इसके 20 रुपये हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा ये जो प्लान है, ये प्लान आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। 200 रुपये ज्वाइनिंग अमाउंट, डायरेक्ट इनकम 20, 10, 5, 2, 1, ये सारे लेवल इनकम से, ठीक है। और ये अपग्रेड होगा, 100 रुपये से अपग्रेड होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ज्वाइनिंग कैसे काम करती है, कैसे नहीं। तो सबसे पहले जो टॉप आईडी है वो टॉप आईडी है मोहम्मद रमज़ान रजा के नाम से। मोहम्मद रमज़ान रजा के नाम से, जिसका जो आईडी है ME000786, ये इसका यूज़र आईडी है। तो ये यूज़र आईडी अब सबके लिए स्पॉन्सर आईडी बनेगा, ठीक है। ये तो अभी है यूज़र आईडी, किसकी यूज़र आईडी है, इसकी यूज़र आईडी है, ठीक है। इसकी यूज़र आईडी है। अब ये इस यूज़र आईडी को लेकर के कोई भी अगर बंदा ज्वाइन करेगा तो उसका ये स्पॉन्सर आईडी बनेगा, ठीक है। ये स्पॉन्सर आईडी बन जाएगा, क्लियर है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। पहला जो, जैसे कि मोहम्मद रमज़ान रजा, ये टॉप आईडी हो गई, ठीक है। उसने किसी एक बंदे को जोड़ा, जैसे आयुष को जोड़ा, उसने आयुष को जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इस ट्री को देख करके यहाँ पे आपको समझ में आएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। फिर से देखिएगा सर कि मोहम्मद रमज़ान रजा एक टॉप आईडी है, उसकी ये यूज़र आईडी है। अब इस यूज़र आईडी को कोई भी बंदा इस यूज़र आईडी से अगर ज्वाइन करता है तो वो उसका स्पॉन्सर आईडी बन जाता है, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये हो गया रमज़ान रजा, ठीक है। इसने एक आयुष को जोड़ा, ठीक है। एक डायरेक्ट इसने लगाया, कितना लगाया, एक डायरेक्ट, यानी कि एक डायरेक्ट लगाया उसने। एक डायरेक्ट लगाने के बाद तो यहाँ पे ये देखिए इसने एक डायरेक्ट लगाया, वो हो गया आयुष, ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये आयुष हुआ, आयुष की ये यूज़र आईडी हो गई, आपको ये दिख रहा होगा, ये यूज़र आईडी हो गई आयुष की, ठीक है। अब आयुष ने क्या किया, फिर एक बंदे को जोड़ा, ठीक है। तो ये ऑटो फिल होता है, ये आप जान लो। इस प्लान में क्या हो रहा है, ऑटो फिल हो रहा है। ऑटो फिल का मतलब ये हो गया कि ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आईडी लगेगी, ऑल ओवर इंडिया से अगर कहीं भी आईडी लगेगी, एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट। तो ये ऑटो फिल होती जाएगी। जहाँ भी राइट में खाली होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके शिफ्ट कर जाएगा, जहाँ भी लेफ्ट में खाली होगा वहाँ भी ऑटोमेटिक जाके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो अभी क्या हुआ कि रमज़ान रजा ने एक डायरेक्ट लगाया, एक डायरेक्ट लगाया, ठीक है। तो एक डायरेक्ट लगाया किसको, आयुष को। आयुष डायरेक्ट है किसका, मोहम्मद रमज़ान को। तो इसको तुरंत इसका डायरेक्ट इनकम मिल गया। कितने रुपए मिलेंगे डायरेक्ट इनकम, 20 रुपये, ठीक है जी। तो 20 रुपये इसको रमज़ान रजा को मिल गए, ठीक है। तो आयुष जब ज्वाइन किया, ये उसका यूज़र आईडी है। अब आयुष ने क्या किया, फिर एक बंदे को ज्वाइन किया, उस बंदे का नाम है नंबर 3। मैंने ऐसे ही नाम से वहाँ पे डाला है, आप देख लो।
आप जब डैशबोर्ड में जाओगे, एडमिन के डैशबोर्ड में, उसका नाम मैंने डाला है नंबर 3। किसने लगाई ये आईडी? आयुष ने। ठीक है, आयुष ने ये आईडी लगाई और आयुष का ये डायरेक्ट हो गया। ये जो है नंबर 3 आयुष का डायरेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ये शिफ्ट कहाँ किया? ये शिफ्ट किया इधर मोहम्मद रमजान रजा के राइट में। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यानी कि कहीं भी आईडी किसी के स्पॉन्सर आईडी से लगेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इस मैट्रिक्स को, इस ट्री को वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ऑटोमेटिक आईडी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन आईडी तो लगा इसी को, पेमेंट डायरेक्ट इनकम का इसको मिलेगा। अब इसको मिलेगा कितने रुपए? 20 रुपए। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, एक डायरेक्ट लगाया, किसका? नंबर 3 का। और जैसे ही इसका 2 पेयर कंप्लीट हुआ, एक पेयर कंप्लीट हुआ जिसका लेफ्ट और राइट कंप्लीट हुआ, तो ये आईडी जो है मोहम्मद रमजान रजा की, ये ऑटो पुल में घुस गई। ठीक है, इसमें किस में घुस गए? ऑटो पुल में। अभी इसको ऑटो पुल का पेमेंट नहीं मिलेगा, ऑटो पुल का पेमेंट मिलेगा नहीं, लेकिन ऑटो पुल में घुस गई है। ठीक है, अब ये रमजान रजा ऑटो पुल में घुस गए। ठीक है, अभी इसको डायरेक्ट इनकम मिल गया आयुष को। ठीक है जी, अब क्या हुआ, रमजान रजा के लेफ्ट में भी आ गया, राइट में भी आ गया। फिर इस नंबर 3 का जो ये यूज़र आईडी बना, ये है नंबर 3 का यूज़र आईडी। ठीक है, अब इस यूज़र आईडी ने के थ्रू इस नंबर 3 ने अपने नीचे एक डायरेक्ट लगाया। ठीक है, तो अपने नीचे एक डायरेक्ट लगाया, तो ये देखिए अपने नीचे एक डायरेक्ट लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत सबसे पहले लेफ्ट, आयुष के लेफ्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इधर से फिल होगा, फिर इधर, पहले लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे करके आएगा। तो नंबर 3 ने एक आईडी लगाई जिसका हो गया वो क्या, नंबर 4। ठीक है जी, नंबर 4 के नाम से आईडी। ठीक है, किसके स्पॉन्सर आईडी से लगा? नंबर 3 के स्पॉन्सर आईडी से लगा, लेकिन वो कहाँ जाके शिफ्ट हुआ? आयुष के लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। फिर इस नंबर 4 ने, इसका अब हो गया डायरेक्ट इनकम 20 रुपये। ठीक है, और इसको मिल गए, उस टाइम मिल गए थे जब ये 2 आईडी लगी थी, तो इसको 10 रुपये मिल गए लेवल इनकम के। ठीक है, और जैसे ही नंबर 3 ने फिर एक आईडी लगाई, ठीक है, तो इसको भी 10 रुपये लेवल इनकम मिल गए। किसको? आयुष को। ठीक है, अब इसको 10 रुपये मिल गए। ठीक है, और इसको फिर 5 रुपये मिल गए। इसी तरीके से फिर जब इसने फिर डायरेक्ट लगाया नंबर 4, अब नंबर 4 ने फिर एक डायरेक्ट लगाया अपने यूज़र आईडी से, स्पॉन्सर आईडी बना करके उसको लगाया, तो ये आयुष के राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, आयुष के राइट में शिफ्ट होगा, ये नंबर 5 के नाम से। ठीक है, तो ये आयुष के राइट में, लेफ्ट राइट आयुष का फिल हो गया, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट जैसे ही फिल हुआ, अब इसको फिर इसको फिर 5 रुपये मिलेंगे, और इसको 2 रुपये मिलेंगे लेवल इनकम, और इसको मिलेंगे 10 रुपये। ठीक है, और इसको मिल जाएंगे डायरेक्ट इनकम के 20 रुपये। ठीक है, अब फिर नंबर 5 ने फिर क्या किया, वो आईडी लगाई फिर नंबर 5 ने। ठीक है, तो नंबर 5 जब आईडी लगाएगा तो इसके लेफ्ट में जाएगा, किसके? नंबर 3 के लेफ्ट में ज्वाइन होगा एक, फिर नंबर 3 के एक राइट में ज्वाइन होगा। यानी कि इस तरीके का ये ट्री चलेगा, एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा। फिर जब दूसरा, फिर किसी ने, इस दोनों में से किसी ने आईडी लगाई, तो इसके लेफ्ट को फिल करेगा, फिर इसके राइट को फिल करेगा, देन फिर इसके लेफ्ट को, इसके राइट को फिल करेगा। यानी ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आईडी आएगी तो इसके लेफ्ट राइट, इसके लेफ्ट राइट में ऐसे फिल करते जाएगा। ठीक है, तो ये है ओवरऑल प्लान, इस तरीके का प्लान ये जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं बता दूं, लेवल इनकम 10, लेवल इनकम 5, फिर 2, फिर 1। अब है कि ये ऑटो पूल में कैसे अपग्रेड, ये 100 रुपीज़ कैसे अपग्रेड होगा। ठीक है,
जैसे ही अब यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ, ये वाला अपग्रेडेशन का प्लान ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब इसके नीचे 2 आईडीज लग जाएंगी, किसके नीचे, मोहम्मद रमजान रजा के नीचे 2 आईडी लगेंगी, तो इसको तुरंत दो लगेगा, तो इसको लेवल पहले डायरेक्ट इनकम मिल गया, ठीक है। फर्स्ट आईडी लगी तो इसको डायरेक्ट इनकम मिल गया। फिर आयुष ने एक आईडी लगाई नंबर 3 के नाम से, ठीक है, तो इसको लेवल इनकम भी मिल गया और इसको डायरेक्ट इनकम मिल गया, ठीक है। और जैसे ही ये 2 हुआ तो इसमें से क्या हुआ, 100, इसके जो 100 रुपये हैं, ठीक है, तो अभी क्या होंगे, इसको 100 रुपये इसके अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये 100 रुपये इसके अपग्रेड हो जाएंगे और अपग्रेडेशन में इसका 100 रुपये चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑटो पुल का इसको मिलेगा 200 रुपये, ठीक है, ऑटो पुल के 200 रुपये इसको मिलेंगे, पुल इनकम इसका 200 है, 200 प्लस 20 रुपये डायरेक्ट इनकम प्लस 10 रुपये लेवल इनकम, कितने हो गए, 220 10 230, 230 में इसका 100 रुपये अपग्रेड हो जाएगा, तो इसको मिलेंगे कितने, 130 रुपये, ठीक है। मोहम्मद रमजान रजा को 130 रुपये मिलेंगे। अब इसको लेवल इनकम मिलते रहेंगे, ठीक है, मोहम्मद रमजान रजा को। फिर जब इसके नीचे मोहम्मद रमजान रजा के नीचे 4 2 6 8 14 मेंबर्स आ जाएंगे, 15 मेंबर्स जैसे होंगे, 15 से 16 मेंबर्स जैसे होंगे, तो फिर इसका 300 का 300 अपग्रेडेशन में 300 रुपये चला जाएगा, ठीक है। इसकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी, 300 रुपये से अपग्रेड हो जाएगी, ऑटोमेटिक 300 रुपये से अपग्रेड हो जाएगी। और 300 रुपये से अपग्रेड होने के बाद जो इनका इनकम बनेगा, ठीक है, तो वो इनकम इसको अपना मिलते रहेगा। फिर इसका जैसे ही 14 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 इतने मेंबर्स जब इसके साथ जब काउंट इसको प्लस कर लेते हैं, 14 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, ये सारे ऐड होने के बाद जो जितने मेंबर्स होते हैं, उसके बाद एक मेंबर और जुड़ने के बाद जो यहाँ पे फिर आईडीज आएंगी, वो आईडी जो अपग्रेड होगा, वो अपग्रेड होगा कितने रुपए से, आपको होगा 1800 रुपये से, सॉरी 1800 रुपये से अपग्रेड होगा। वैसे मैंने आपको प्लान भेज दिया था, आप इसको देख लीजिए एक बार। ये इस तरीके से प्लान ये रन करता है, ठीक है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, ये आप देख लो बढ़िया से अच्छे से। एक बार अगर और पूछना हो तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, मैं दोबारा एक वीडियो और बना करके आपको फिर से समझा दूंगा। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर एग्जैक्टली ये प्लान है क्या, चलेगा कैसे, कैसे काम करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के समझा दूंगा। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, काम थोड़ा लेट से अगर हो रहा है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको कहीं पे एरर नहीं आना चाहिए और कहीं पे आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर दूसरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है कि यूज़र जब ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो वो पेमेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो यूज़र पेमेंट कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे टॉप आईडी है, ठीक है, टॉप आईडी कौन, मोहम्मद रमजान रजा, ठीक है। इसकी आईडी है ME000786, ये इसकी आईडी है, ठीक है। अब ये इसकी आईडी, अब हम मेरे लिए ये हो गया स्पॉन्सर आईडी। मैंने इस स्पॉन्सर आईडी से ज्वाइनिंग लिया और वो हो गया आयुष, ठीक है। अब जब आयुष जब ज्वाइन लिया, आयुष तो पेमेंट करेगा, वो डायरेक्ट एडमिन को तो नहीं कर रहा है, चाहे तो वो डायरेक्ट एडमिन से एक्टिवेट करा ले, चाहे
मोहम्मद रजा के पास अमाउंट है तो वहाँ से एक्टिवेट करा ले। मैं चाहूँ तो इससे भी एक्टिवेट करा सकता हूँ, इससे भी एक्टिवेट करा सकता हूँ, या खुद से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ? आप यूज़र के डैशबोर्ड पे जाइए, तो यूज़र के डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा फंड। ठीक है, फंड पे आप क्लिक करोगे तो सॉरी फंड नहीं, टॉपअप मिलेगा आपको। टॉपअप पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा टॉपअप, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा यूज़र आईडी, प्लीज़ इंटर यूज़र आईडी, और प्लीज़ इंटर वहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी फिल रहेगा 200, और रहेगा यहाँ पे सबमिट। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान देना, इस तरीके का आपको डैशबोर्ड में मिलेगा, यूज़र के डैशबोर्ड में, यूज़र डैशबोर्ड में। ठीक है, तो इसमें क्या क्राइटेरिया क्या है? या तो यूज़र अपने से आईडी को एक्टिवेट कर सकता है अगर उसके वॉलेट में बैलेंस है। ठीक है, या तो वो अपने से क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है अगर उसके वॉलेट में अमाउंट है। अदरवाइज एडमिन से जा कर के वो फंड ले लेगा, एडमिन को रिक्वेस्ट करके वो फंड ले लेगा, अपने अकाउंट में वो डायरेक्ट फंड ले लेगा और फंड ले करके अपना आईडी एक्टिवेट कर लेगा। 2 प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस, अपने से सीनियर को बोलेगा कि भैया मुझे आईडी एक्टिवेट कर दो। ठीक है, वो इसकी आईडी एक्टिवेट कर देंगे। क्लियर है? अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही है, इस पर आपको पेमेंट ना तो किसी को देना है। हाँ, जब ये मुझे ये अगर मुझे आईडी एक्टिवेट करनी है, अगर मैं डायरेक्ट एडमिन को बोलूँ कि मुझे फ़ंड चाहिए, 200 रुपये फ़ंड चाहिए, मुझे आईडी एक्टिवेट करनी है, या फिर आप ही आईडी एक्टिवेट कर दो, तो मैं इसको ये आयुष एडमिन को क्या बोलेगा, एडमिन के अकाउंट में क्या कर देगा, वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा, चाहे तो वो जैस कैश से या फिर ई पैसा से। इस दोनों के थ्रू आप उसके अकाउंट, यूज़र उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एडमिन के अकाउंट में पैसे आएंगे कैसे? आपने जो बोला कि IMPS लगा दो या फिर पेमेंट इंटीग्रेशन कर दो, तो पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, तो आपको उसमें फिर टाइम देना पड़ जाएगा और बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपकी साइट थोड़ी टफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे सिंपल तरीका है और यही तरीका सब जगह चलता है। इवन हाँ, आपके पेमेंट देने का प्रोसेस वो IMPS हो सकता है, आप इसको पेमेंट दोगे, ठीक है, तो वो IMPS के थ्रू दे सकते, लेकिन आप जब इससे पेमेंट लोगे तो आप डायरेक्ट जैस कैश से ले लो, डायरेक्ट ई पैसा से ले लो, उनको बोल दो कि भैया मैं तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, आपके वॉलेट में 500 रुपीज़ या 200 रुपीज़, या मैं आपकी आईडी एक्टिवेट कर रहा हूँ, तो आप मुझे इस पे जैस कैश पे पेमेंट कर दो, ई पैसा पे पेमेंट कर दो। जैसे ही वो आपको पेमेंट करेगा, ठीक है, वो जैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट करेगा तो आप इसकी आईडी एक्टिवेट कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर ये यूज़र अपने स्पॉन्सर से जैसे मोहम्मद रमज़ान रजा से ही अगर वो आईडी एक्टिवेट कराना चाहता है, या तो ये बंदा या तो एडमिन से करा सकता है या मोहम्मद रमज़ान रजा यानी टॉप आईडी से ही करा सकता है। तो ये 2 ऑप्शन है इनके पास, या खुद से कर सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम है, चाहे वो रमज़ान रजा से भी कराए तो रमज़ान रजा को वो क्या करेगा, 200 रुपये देगा, और अगर रमज़ान रजा के वॉलेट में है, इसके वॉलेट में अगर पैसे हैं तो ये इसकी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो ये बंदा इसकी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है। तो अब एडमिन को तो कम देना पड़ेगा ना, एडमिन तो कम ही रुपए इसको देगा मोहम्मद रमज़ान रजा को, बिकॉज मोहम्मद रमज़ान ने अपने आईडी से, अपने वॉलेट से इसका अकाउंट एक्टिवेट किया है, तो अब इसके पास तो अकाउंट वॉलेट तो कम होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पेमेंट का, कैसे एडमिन से यूज़र
इंटरेक्ट करके एक्टिवेट करेगा आईडी, या अपने स्पॉन्सर को एक्टिवेट करेगा आईडी। जैस कैश और ई पैसा के थ्रू एक्टिवेट कर देगा। और बाकी रही कि एक्टिवेट करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट एडमिन से एक्टिवेट करा सकते हो। तो एडमिन से एक्टिवेट कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि हर आपके वेबसाइट के हर एक यूज़र पैनल पे एक पेमेंट का एक QR कोड लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि उसमें उस पर इनपुट कराने वाली बातें हैं तो थोड़ी से उसमें है, इसमें बहुत बड़ा लेंदी है प्रोसेस, ठीक है। तो आप डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हो, तो ये टोटल प्रोसेस है पेमेंट लेने का। तो इतना प्रोसेस होने के बाद मैं आपको फिर दोबारा एक और वीडियो बना के दूंगा। पहले इस वीडियो को देख लो, अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता फिर से आप मुझे बताओ। इस वीडियो के हर एक पार्ट को अच्छे से देख करके मुझे बताओ कौन से पार्ट में कहाँ पे समझ में नहीं आया। वन शॉट में आप मुझे क्वेश्चन बताओ। आप 4 वीडियो भेजने के अलावा एक बार मुझे, अगर जैसे आज आपने एक्सेल शीट बनाई, उसी तरीके से आपको जो भी प्रॉब्लम है एक एक्सेल शीट में आप अपडेट करके मुझे एक्सेल शीट भेज दो, तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बता दूँगा। ओके, थैंक यू।